प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, जैसे बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अभीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, दिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्याओ में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस। प्रिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद, सतचित आनंद रूप में। खग मृग द्रुम बेली वर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत।
मधुप भय पीवत मकरंद। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं, जामना बकुल बीज लीला और महात्म के बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हम। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार कीने समृद्ध हैं। किशोर कछु दंपति बस करबे को मादिक बेहद हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रसंग में आप स्वामी जी महाराज पद के लाइन के कछु भाग आपने दो भागन में सुन किया। मैं बिहारी जी महाराज प्रिया जी थे अमृता पूर्वक यही कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मोको आप मान करके गुस्सा करके क्यों दुख देव हो, काहे को मान करत मोहि कत दुख देत। अब दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं कि बांसे की सी दृष्टि ली होगी। बांसो भैया एक पक्षी को नाम है। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में नित्य बिहारते संबंध जिन जिन पक्षिन को वर्णन किया है, ऐसा वर्णन और रस उपासना करने बारे रसकन ने कहा नहीं की। जैसे बांसी पक्षी को नाम यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज दे रहे हैं। बांसो पक्षी जो होवे है वो अपनी बांसी अपनी माँ को अनन्य हुए, और वो जब उड़े हैं तो वो एक दूसरे के नेत्रन को निहारते भय ही। अब आप इसे अनुमान लगाओ कि एक महानुभावन की दृष्टि की पहुंच कहां तक है सके है। या पक्षी को दृष्टांत हर जगह तो मिले नहीं है, या पक्षी को दृष्टांत देके श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी की बोलन को लिख के ये समझाना चाह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज अपनी स्वामिनी को, अपनी प्रिया जी को कैसे निहारे हैं। जैसा कि श्री बिहारी दास जी महाराज ने अपने पद के माध्यम से इनकी आपस की निहारबे की भावना को व्यक्त किया है। मुहा ही जो जावत दो नए इत उत दृष्टि हो जाते। मुहा चूही अर्थात अधर पान। ये अधरण को पान ऐसे करते रहे हमें हैं, और अधरण को पान भी या प्रकार से करे हैं कि इनके नेत्रन में नेत्र एकदम मानो जैसे अंग गसे भये हैं, ऐसे ही नेत्रन में नेत्र मानो समाये भये हैं। स्वामिनी प्रियतम के नेत्रन में समाहित हैं और स्वामिनी के नेत्रन में प्रियतम। तो मुहा चूही जो जावत दृष्टि हो, एक निमिष के काजे इनकी दृष्टि नैक भी भैया इधर उधर नहीं जाए है। फिर आप बिहारी दास जी अपने निज रसकन के काजे का समझा रहे हैं कि यही प्रीति, याही प्रीति को, याही रस की रीति को ये अनंत जुग अनंत काल ते एक
यही प्रीति प्रतीत, प्रतीत कहें विश्वास थे, यही प्रीति प्रतीत आप हमारी रस रीति को हमारे द्वारा विश्वास पूर्वक समझ लो कि हमें जो कैसा रस पान करें हैं, कि यही प्रीति प्रतीत निरंतर पल नहीं लागत, निशिबासर कित निश बिहात, कब रात्रि और दिन होवे ये जाने ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक रस या महामधुर रस सागर में ऐसे निमग्न है श्री हरिदासी ललिता की कृपा से कि इन्हें या जगत से संबंधित काहू भी क्रियाकलाप को भान तक नहीं है। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा बिहरत एक प्राण द्वै तन्मा, इनके मन प्राण एक हैं, बिलसवे के काजे इनके तन दो हैं, बिहरत एक प्राण द्वै तन्मा। महल ते निकस न बाहिर आमे, कुंज कुंज प्रति खेल मचाओ में। अब ये महल कौन सा है? तन रूपी तो महल है। ये एक दूसरे के जो इनके दो तन हैं, यही इनको महल है, और ये महल सहचरी की हृदय रूपी अग्नि पर स्थित है। यह महल को नाम ही कुंज है, और इन दोनों की चाहना को नाम ही निकुंज है। काया कुंज निकुंज मन। और या महल के जो द्वार हैं, ये नैन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। तो ये तन रूपी तो महल है, या रहस्यमय रस को समझने के काजे भैया आपको अत्यंत गूढ़ाति गूढ़, सूक्ष्माति सूक्ष्म भावन में है के स्वामी जी की कृपा में है के आप या रस को निहार सको हो। कि जा में मन की गति नहीं, क्योंकि यहाँ मन की भी गति नहीं है। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि जहाँ मन बुद्धि वाणी नहीं प्रवेश, ये जो जगत को मन है और जगत की जो बुद्धि है, या मन और बुद्धि को या रस देश में प्रवेश नहीं है। तो जा में मन की गति नहीं, ता में काढ़ है गात, मार्ग रसिक नरेश के, यही विधि निकस्यो जात। निकस्यो जात कहो या पहुँचो जात कहो, इतनो आपको जैसे कोई नोह में लगी भई फांस, चिमटा जो रोटी सेक में बारो होवे बातें नहीं निकल सके है भैया। ठीक स्वामी हरदास जी जो अत्यंत ही रस रीति की झीनी गांस हैं, उनको भैया आप जब तक श्री हरिदास में
जैसो कि भगवत ऋषि जी ने कुंडलिया के माध्यम से लिखो है। क्या कह रहे हैं भगवत ऋषि जी? कुकर बाबरो याकू भैया जा काहू को पागल कुत्ता काट ले है, तो बाकी पहचान कहा है कि ये कुत्ता ने काटा है। वाकू भैया जल में कुत्ता दिखाई देवे है, हर जगह वाकू कुत्ता ही दिखाई देवे है, और वो फिर कुत्ता की भाषा बोलने लग जाए है। और सुनो ही नहीं, हर वक्त वाकू कुत्ता को आदेश रहे हैं। ऐसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज की जिन लोगों ने प्राप्त कर लियो है, उनके पास जब भी आप बैठोगे तो भैया उन्हें वही आवेश में आप देखोगे। जहाँ धर्मी मिले, जहाँ मर्मी मिले, तो कोई ना कोई स्वामी जी की ही बात और वो भैया प्रारंभ करते हैं। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि काटे कुकर बाबरो, पागल कुत्ता काऊ को खा ले है और जाको लग जाए भूत। और जैसे काऊ को भैया भूत लग जाए तो आप कैसे को वो जैसे कुत्ता है और कुत्ता भाषा जाए और भूत जाकू लगाए, बामे भूत वेश लग जाए। फिर आप जानते हैं कि जैसे पराये को और अपनो माने, अपनो बेटा माने, या भैया को पुत्र नहीं, कबो न कबो निकसे। यही प्रकार स्वामी रीति को और आप ऐसे ही बता रहे हैं। अब प्रेम की गतनो जैसे ही जे क्रम ही जो मनक्रम वचन थे स्वामी जी महाराज को सेमे गामे में है, तो भी स्वामी जी के प्रेम है, इच्छा है, विश्वास है, श्रद्धा है, अर्थात इनकी जो रसरीति है वो अपने आप ही प्रस्तुत होने लग जाए हैं। जैसे आपको अभी ये 3 दृष्टांत दिए हैं। प्रेम की यही गति जानो, मैं आपको स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की पहचान श्री भगवत ऋषि जी की कुंडलिया के माध्यम पे आपको निवेदित कर रहे हो। जो भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं, स्वामी जी की जो रसरीति है वो भैया जब तक प्रेम हृदय में नहीं आवेगा, निष्ठा नहीं होगी, स्वामी जी के प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी, तो ये प्राप्त नहीं हो सके। ऐसा श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज, भगवत सब सुख दान प्रगट भय रसिकाचार्य। ये जो रसकन के आचार्य हैं, रसकन के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी, इनकी रसरीति यदि आपको चाहिए तो जब तक स्वामी जी के चरणन में अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम नहीं होएगा, तब तक भैया ये रसरीति सिद्ध होए ना कारज। ये तुम्हारा जो कारज है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हो सके हैं। तो प्रेम की यही गति जानो, और फिर प्रेम को स्वरूप आप यहाँ में समझा रहे हैं कि जियते आपको जो हृदय है वो भगवत में है जाएगा। जब आप भगवत को चिंतन करोगे तो भैया जाको चिंतन करोगे, जाको मनन करोगे, जाको तुम रात दिन रटोगे,
तो फिर भैया वही स्वरूप प्राप्त होगा। जैसे भृंगी को उदाहरण है कि पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे कब गहोगे। हे स्वामी जी, जैसे एक गंदी नाली के कीड़ा को भृंगी पकड़ के लियावे और वो बाय अपनी कृपा में अपने घरौंदा में बंद कर देवे है, रात दिन वो भृंगी को सत्संग सुनते रहवावे है। एक दिन वो नाली को गंदो कीड़ा जो कि भृंगी ते जायो नहीं है, भृंगी के अंश ते नहीं है, तो वो भृंगी बन के है वहां में। तो जैसे वो नाली को गंदो कीड़ा भृंगी के सत्संग को सुन के भृंगी बन के निकले है, ऐसे ही स्वामी जी की रसरीति जाति ते संबंध नहीं रखे है, अंश वंश से संबंध नहीं रखे है। वो तो भैया स्वामी जी के नाम रूप गुण इनसे संबंध रखे हैं। तो जैसे भृंगी नाली के गंदे कीड़ा को भृंगी बना ले वह है स्वामी जी, मुझको आप अपने समान कैसे बनाओगे। ऐसो ये सहचई स्वामी जी कह रहे हैं। ऐसो ही ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि मोय भरोसो स्वामी जी को करी है अपनो आप बरोबर, सुख संतोष है जी को। जी को माने हृदय में मोकू स्वामी जी आपकी शरण में आके सुख भयो है, संतोष है गयो है, विश्वास है गयो है, मेरो मन अचल है गयो है। जिनके ऐसे मन है गए हैं उनको स्वामी से स्वामी भय, इन समय और न कोई, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही समजन होए। और ऐसो नहीं कि ये खाली एक आपको दृष्टांत दिया जा रहा हो, जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करो ना करो। जैसे ललित किशोरी दास जी को दियो, जैसे भगवत रसिक जी को दियो, भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला। ये वही भगवत दासी है। स्वामी तन मन प्राण न्यौछावर कियो तो इनके बिगर प्रिया प्रीतम इन्हें निहारे बिगर केली नहीं कर रहे हैं। बिहारीन दास स्वामिनी सो श्याम कहती है सखी नय को न बिसरे। अब बताओ, बिहारीन दास जी के बारे में कह रहे हैं, इधर भगवत दास जी भी कह रही है कि हम बिन करें न केला। आप बताओ, भगवत दासी में बिहारीन दासी में कोई अंतर है का? सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। एक पलक को जैसे बिहारीन दासी अलग नहीं है तो क्या भगवत दासी अलग है? बिगर स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त भय स्वामी जी की रस रीति को अवलोकन है ही ना सके है। यह बात को आप दृढ़ता पूर्वक समझ लो। तो जीते ईश्वर होए, जीते ईश्वर होए। अब आपको यहां गहराई से स्थिर मन करके या रहस्य को समझना है। ईश्वर को प्रादुर्भाव भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कहां ते है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। यह बात को भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि वे प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कार्य। और यही बात को बिहारीन दास जी कह रहे हैं कि जब आप स्वामी जी को चिंतन मनन गायन करोगे तो प्रेम भक्ति उपजता ही छिन्न। आपके हृदय में स्वामी जी के चरणन के प्रेम और भक्ति को और फिर
और फिर का होएगो कि कंचन जिमी बपू धातु परस रस पलट रूप मिलवत सुखरास। जैसे ही स्वामी जी के चरणन में आपकी अनन्य भक्ति, प्रेम, विश्वास, निष्ठा बढ़ेगी तो आपको सहचरी स्वरूप अपने आप ऐसे प्राप्त है जाएगा जैसे आपको अभी भृंगी बताया हो। ऐसे आपको ये 3 स्वरूप बताए हैं, को बताओ, खुद को बताओ। यहाँ ये और हो, ये जो हृदय है ये हृदय है, गाँव नहीं बह जाए। आप समाज तो नाम समाज, जब नाम समाज हो तो आप हमसे भी बताओ, तो जान चिंतन वही सोच है जाएगा। तो आप रंग में, लीला में जप स्वरूप आप होगे, मते स्वरूप के आप और पाठ को नित्य तो आप वही आप झलक को नहीं झलके। स्वामी जी महाराज को मनन करके स्वामी जी ही मन में प्राप्त यही प्रसाद है। ऊपर मन में कब आने ऊपर स्वामी जी ने पे अपनी डाढ़ पे अपने रख दिया अपने समझ और ना कर ऊपर धर सो तुम माने सोई पहले तो रूप मिले सोई जानी है हरिदास जू को धर्म अति ही गुड़ नहीं है। गुड़ तो कहें गुड़ है, गुड़ है, गुड़ है, ये तो अत्यंत ही गुड़ाती गुड़, जहां गति मति काम नहीं करे है, केवल एक ही मति काम करे है, एक ही गति काम करे। श्री हरिदास तो रंगी मति होए, हमारी गति में सब स्वामी जी ही सोई जानी है हरिदास जू को धर्म अति ही गुण सूरतियों का जा। ये महाराज रीति से है वो भी सूझ आ सके है कौन की में तो अभिम और के लोक और वेद के विधि और धन के पचड़े में पड़े हैं, उनको ये सूझे क्यों कर्म लो परे चाहे इतनी समझिया कर्म धर्म अच्छी है, विधि गहराई अच्छे ढंग हैं, हमारे मतलब हमारे ये जिन दान करें सो जो स्वामी हमें स्वामी भैया हम अपने उन्हीं में धर के अपना सौभाग्य मनाना। सोई जा है अति ही गुड़ है पूछ का जालो परे महामूल दानो घोर कल की वह है जीवन तो साधन रही है, ये साधन में भी सक्षम नहीं है। सरल से है तो गाय के और स्वामी जी को गाय के और स्वामी जी की कृपा पाए चले तरस बहुर दे हरि है
जहां न भय को लेस, जहां इतना सरल, इतना सहज, सुगम, अन्य भैया ना हरिदास नाव नहीं कर सको भी कि श्री हरिदास नाम की नाव में तो बैठ जाओ। श्री हरिदास नाव का नाम चढ़ तो जाओ श्री हरिदास नाम की नौका में। बे उतर गए भव पार ते। श्री शील सखी जी महाराज ये ललित किशोरी दास जी के परम कृपा पात्र हैं। वे कह रहे हैं भैया भव सागर ते तो अनायास पार है ही जाओगे। स्वामी जी की शरण में आए के भव सागर की तो चिंता करनी नहीं चाहिए। श्री हरिदास भजे भैया भय है आवा छुटकारे काजे, ये बढ़िया और कोई शरण और चरण है। उतर गए ताते फिर पार है जाओ। फिर दर्श अनु माँ अनुपुरी उपमा रस है। दर्शी पाधु मन तुम्हारा जो मन है मुदित माने प्रसन्न, नित्य विहार में सने भय प्रिया प्रीतम को निहार के भैया हमेशा तुम्हारा स्वरूप को पाए की करवे को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये कैसे होगा कि जियते ईश्वर हो। ये माने हृदय, जिनको हृदय जाको चिंतन करे, जाको मनन करे, जाकी है उपासना, ताही की मन में वासना, ताही को नाम और रूप गुण गाइए। जाकी तुम उपासना करो वाही ते मिलवे की मन में वासना माने चाहना जब रहेगी, बाकी रूप को गुण को आप ध्यान करोगे, चिंतन मनन करोगे तो वही स्वरूप को प्राप्त होगा। यहाँ की भी भाषा में कहें अंत मति सुगति। मति जहां आशा जाकी, जहां बसी तहां ताही को बास। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं जब हमारी आशा कुंज विहारी एक आस और सकल तज दुरास, असन बसन ते उदास। जब हमारी आशा स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त करवे की हृदय में होगी, तो भैया निश्चय पूरी हुई। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, मैं घ्राण न सूंघूं और कछु, अब रस न कहूं न और, रस न कहूं न और, त्वचा पर सू नहीं और। ललित किशोरी दास जी क्या कह रहे हैं कि रस ना तू हरिदास रट, तू हरिदास नाम की रट श्री हरिदास तू रट। महाराज फिर अखियां जुग रस भोग। जुग माने दोनों जुगल नवल, ये कैसो मल मैथुन ते परे रस को भोग कर रहे हैं। बा भोग को निहारवे को संयोग श्री हरिदास नाम अहरनिश समर्पित भावते रटवे ते ही बन सके हैं। ललित किशोरी कृपा को ये भलो बनो संजोग। बिहारिंदा जी क्या कह रहे हैं
कि जेहि रसना हरिदास रटे और न दूजी भाख, जिनकी रसना रात दिन श्री हरिदास ही रटती रही और जा रसना ने कछु बोलबो स्वीकार ही नहीं किया। विपुल बिहारी ने दास को रसिकन में दीजे साख। इनके महाराज प्रमाण दिए जाए हैं कि देखो कैसी गुरु निष्ठा। तो यहां श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सूंघू और कछु रस न कहो न और, रस न कहो न और त्वचा पर सू नहीं और। त्वचा, हे स्वामी जी मेरा सर्वस्व आपके कार्य समर्पित है, त्वचा परसू नहीं और है, अर्थात अब मैं काहू को स्पर्श नहीं करूंगा। स्पर्श को भाव आप जानो, यहाँ इनको संकेत स्पर्श को भावते यहाँ ये है कि हम जो वासनान के वशीभूत है के और लोगों को जो स्पर्श करे हैं, नवजुवतीन को स्पर्श है, अन्य स्पर्श है, स्पर्श को मैं अब नहीं करूंगा। त्वचा पर सौ नहीं और यह बात को संकेत श्री बिहारी दास जी अपने एक सिद्धांत के पद में कर रहे हैं। कैसे हरिजस गाई और सन्मुख व सब दिन, कब ये अवसर पाई और छिन छिन आलस में। तो बा में बिहारी दास जी कह रहे पद तो बहुत बड़ा है भैया, सबको दृष्टांत तो दूं तो पता नहीं कितना है जाएगा। कि तन अपने रस परस विवश पर आसन सोयो। त्वचा एक 10 इंद्रियन में एक ऐसी इंद्रियन में आवे है कि या के स्पर्श से भी भैया मन में विकार आवे हैं। तो मैं स्वामी जी आपके बिहार को उपासक, अब विकार को उपासक नहीं बनूंगा। त्वचा पर सौ नहीं और है, कुंज विहारिन केली झेली इंद्रिन सब ठोरन। मैं सब इंद्रिन ते प्रिया प्रीतम की सेवा ही मैं लगो रहूं, ऐसा आप कह रहे हैं। आप सब इंद्रिय तो प्रिया प्रीतम की सेवा में लगो रहूं ऐसा कह रहे हैं, यही कि आप विस्तार के भाव को समझो कि सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों कोटि नाते। कुंज विहारिन केल झेल इंद्रिन सब। मेरी आंख स्वामी जी तुम्हें निहारे, मेरी रचना श्री हरिदास उचारे, मेरे कान आपके सुजस को सुनते रहे। भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशों सैनन। स्वामी जी की जो रसरीति है भैया वो बैनन की नहीं है। यहां नेत्रंत ही चलना पड़ा है भैया, और नेत्रंत ही समझना पड़ा है। श्वास समझ सुर बोलिए, ये एक ऐसा विचित्र रस देश है जहां सब कुछ हो। कहा कहूं रस देश के निपट अटपट बैन, जाने ना श्रवण जो हो तो है, श्रवण हो तो है नैन। नैनन ते ही सुनना पड़े है, नेत्रन ते ही समझना पड़े है भैया। ऐसो रस देश है ये। साधन के
आप ये सोचो कि साधन करके हम वहां पहुंच जाएं तो भैया असंभव। तुम पे बात सबई बनी आवे, तुम ही ले सुधार। स्वामी जी की कृपा ते ही वहां पहुंचना सहज है। और स्वामी जी कृपा करबे के काजे भी आतुर है। स्वामी हुन तो बाट निहारे, वे तो भैया बाट जो रहे। तो भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशों सैनन। कोक माने बिहार। इनके नेत्रण को समझ के, इनकी नेत्रण में ही इनकी चाहना को समझ के, इनकी रुचि को, इनकी इच्छा को, इनकी उमंग को, इनकी तरंग को समझ के उपदेश को कहा भाव। उपदेश को भाव भैया सौंज सजानो नित नई सेज बनावत भगवत। स्वामी जी की रस रीति अत्यंत ही घूम घुमारी है, नहीं पहुंचेगो यहाँ को मन बुद्धि नहीं पहुंच सके। तो भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशों। उपदेशों जैसे कहो कि कोई उपदेश दिया जाए है ना कि आप ऐसे करो, तो ऐसो करबे के साथ सजावे तो ये ललिता हरिदासी है। सैनन मैं इनकी इच्छा को लेके अति सुख में सुख देख सकीरी। अति सुख में सुख देख सकीरी, देत परस्पर गारी, होरी रस रंगारी। तो ये कैसे देखो या बिहारी दासी ने? नेत्रन के द्वारा। और देत परस्पर, परस्पर मारे इन दोनों की चाहना को समझ के नेत्रन में गारी, गारी को भाव गारी देव नहीं है भैया, उन्हें गाय दियो। और कहा गायो कि गांव में हम सोई कर करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो। और भैया हम नेत्रन में समझ के हम गांव में तत्काल। तो अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी। तत्काल ये हरिदासी गारी मतलब वही राग, गाय के राग माने प्रेम। भैया ये राग रागिनी को देश नहीं है, ये अनुरागिन को देश है। स्वामी जी की शरण में आए भय या रस रीति के उपासक बड़भागिन को देश है। भाग्य तो हमारा वाई दिन जग गयो, जा दिन भैया हमें स्वामी हरदास जी के अनन्य रसिक गुरु की शरण मिल गई, जो या रस रीति के उपासक हैं। तो भगवत रस अनन्य कोक उपदेशों सैनन। इनके सैन माने नेत्रण के इशारे को समझ के मैं वही गाऊं जो ये चाहें। बैनन मैन जगाए। और मैं जो गाऊं हूं वह गायन को सुन के इनके भीतर बिहार की जो उमंग और तरंग उठे है, बैनन मैन जगाए, इनके भीतर नई रुचि, नई उमंग, नई तरंग बिहार की जगाए के उत्पन्न करके बैनन मैन जगाए, रैन दिन देखो नैनन। तो यहां ये कह रहे हैं जीते ईश्वर होए। ये पिछली कुंडलिया में लौट के आए हैं भैया। जीते ईश्वर होए। स्वामी जी को रटते रटते, स्वामी जी को गाते गाते भैया गाव तो तुम्हें बह जाइए, स्वामी जी ही है जाओगे। तो जीते ईश्वर होए साख ब्रज बधु बखानो। ब्रज बधु माने ब्रज जुक्ति। दृष्टांत जा समय भगवान श्री कृष्ण महाराष्ट्र में ब्रज गोपी को जब घमंड है गए तो त्याग के चले गए।
दृष्टांत तो भैया बहुत लंबो है। तो उन ब्रज गोपिन के हृदय में ये उनको चिंतन करते करते ये भाव आयो। तो भाव में एक सखी के भीतर तो ऐसा भाव आया कि मैं ही कृष्ण हूँ, और बोले मैं कृष्ण हूँ, तू पूतना बन जा, मैं तेरो जो है स्तनपान करूंगी। और वो सब वैसा ही अभिनय करने लग गई। ठीक स्वामी जी की कृपा पाके स्वामी जी को ही स्वरूप प्राप्त होवे भैया। और फिर सब कछु वही भावावेश में आप या रस रीति को यही निहारवे को सौभाग्य प्राप्त करोगे। भगवत रस के अनन्य होए, भगवत ऋषि जी करेंगे भैया जब तक तुम स्वामी जी की रस रीति के श्री हरिदास नाम के अनन्य नहीं होगे तब तक तुम्हें ऐसा भाव हृदय में नहीं आवेगा। भगवत रस के अनन्य होए, पहले अनन्य हो फिर अद्भुत रस चाटे, या अद्भुत रस को आप फिर चाट पाओगे। जैसे चाटनो जैसे स्वाद लेनो। श्यामा श्याम बिहार, तुम्हें भैया प्रिया प्रीतम के ऐसे व नित्य विहार को साक्षात्कार होगो। यही जीवन में नित्य जो नित्य है तहाँ काल न काट, जहाँ माया को और काल को प्रवेश नहीं है। हमारो वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सुरमोर। तो श्यामा श्याम बिहार नित्य तहाँ काल न काट, जहाँ काल को भी प्रवेश नहीं है भैया वहाँ आप पहुँचोगे। तो भैया ये आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास।